Good morning, student. We are doing history of 11th standard. Theme 4, the Central Islamic land. As we enter the 21st century, there are over 1 billion Muslim living in all part of the world. जैसे कि हम 21st सेंचुरी में जब प्रवेश करते हैं, कि 21वीं शताब्दी की हम बात करते हैं, तो संसार के जो अधिकतर भागों में रहने वाले मुस्लिम लोगों की संख्या कितनी थी? 1 अरब से भी अधिक थी. दे आर सिटीजन ऑफ डिफरेंट नेशंस, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड ड्रेस डिफरेंटली. वो अलग अलग राष्ट्रों से संबंध रखते थे, अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग उनकी पहरावा था. द प्रोसेस बाय विच दे बिकम मुस्लिम वर वैलिड. और जिस प्रोसेस के थ्रू वे मुस्लिम बने थे वह भी उनका प्रोसेस जो था अलग अलग था, अलग अलग तरीके से वे मुसलमान बने थे. एंड सो वर द सर्कमस्टांसेस इन विच दे वेंट देयर सेपरेट वेज. और वह सर्कमस्टांसेस भी, स्थितियाँ भी अलग अलग थी जिनके द्वारा वे अलग अलग स्थानों पर चले गए, एक दूसरे से अलग हो गए. येट द इस्लामिक कम्युनिटी हैज़ इट्स रूट्स in a more unified past which unfold roughly 1400 years ago in Arabian Peninsula. फिर भी जो मुसलमान समाज की जड़ें थी वो एक एकीकृत अतीत, मतलब कि यूनिफाइड पास्ट, मतलब एकीकृत अतीत में समाहित है. मतलब उनका अतीत मतलब जो था यूनिफाइड था, जिसका प्रारंभ लगभग 1400 वर्ष पहले अरब प्रायद्वीप में हुआ था. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द राइज ऑफ इस्लाम एंड इट्स एक्सपेंशन ओवर ए वास्ट टेरिटरी इस एक्सटेंडेड फ्रॉम इजिप्ट टू अफ़गानिस्तान. इस चैप्टर में हम इस्लाम धर्म के उदय के बारे में पढ़ेंगे और उसका एक वास्ट टेरिटरी में जो एक्सटेंड फैलाव हुआ इजिप्ट से लेके अफ़गानिस्तान में तक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. द कोर एरिया ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन फ्रॉम 600 to 1200. जो इजिप्ट और अफ़गानिस्तान जो था कोर एरिया था इस्लाम धर्म के फैलाव का. मूल क्षेत्र, कोर एरिया मतलब मूल क्षेत्र था. 600 से लेके 1200 शताब्दी तक, 600 से लेके 1200 तक जो इजिप्ट और अफ़गानिस्तान था वो इस्लाम धर्म के उदय का मूल क्षेत्र था. मतलब यहाँ सबसे पहले इस्लाम धर्म का उदय हुआ. इन दिस सेंचुरी इस्लामिक सोसाइटी एग्जिबिट मल्टीपल पॉलिटिकल एंड कल्चरल पैटर्न. इन शताब्दियों में इस्लाम समाज में कई प्रकार के राजनीतिक और सामाजिक प्रतिरूप दिखते हैं. मतलब कई तरह की हमें सामाजिक और राजनीतिक धारणाएं दिखाई देती है. द टर्म इस्लामिक इज़ यूज्ड हेयर नॉट ओनली इट्स प्योरली रिलीजन सेंस. कहते जो इस्लाम धर्म है केवल उनके धर्म के लिए ही नहीं प्रयोग किया जाता था, बट आल्सो फॉर द ओवरऑल सोसाइटी एंड द कल्चरल हिस्टोरिकली एसोसिएटेड विद इस्लाम. लेकिन जो इस्लाम जो था उनकी सभ्यता और संस्कृति और समाज से भी संबंधित था. इन दिस सोसाइटी नॉट एवरीथिंग दैट वाज हैपनिंग ओरिजिनेटेड डायरेक्टली फ्रॉम रिलीजन, but it took place in a society where Muslim and their faith were recognized as socially dominant. मतलब इसमें जो भी इन दिस सोसाइटी नॉट एवरीथिंग दैट वाज हैपनिंग ओरिजिनेटेड डायरेक्टली फ्रॉम द ओरिजिन. मतलब जो सोसाइटी में, समाज में जो भी कुछ हो रहा था खाली वे धर्म के उद्भव के कारण ही नहीं हो रहा था, बट इट टुक प्लेस इन ए सोसाइटी वेयर मुस्लिम एंड देयर फेथ वर रिकॉग्नाइज्ड एज सोशली डोमिनेंट. कहते जिसमें और एक ऐसे समाज में उद्भव हुआ जिसमें मुसलमान और उनके धर्म को सामाजिक रूप से प्रमुखता दी जाती थी. मतलब डोमिनेंट थे मुसलमान लोग. नॉन मुस्लिम ऑलवेज फाउंड एन इंटेग्रल. नॉन मुस्लिम भी इस तरह से, मुसलमान तो थे ज़रूरी इंपॉर्टेंट थे, डोमिनेंट थे, उसके साथ साथ नॉन मुस्लिम जो थे वो भी डोमिनेंट थे. इफ़ सबऑर्डिनेट part of the society as did Jews in Christendom. मीन्स जो नॉन मुस्लिम लोग थे वह भी इंटीग्रल थे, यहाँ पर वह ज़रूरी थे. जैसे कि ईसाई प्रदेश में यहूदी लोग, क्रिश्चियनडम में जो यहूदी लोग इम्पोर्टेंट थे, वैसे ही यहाँ पर मुसलमान लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे. ओके स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द इस्लाम and their culture and tradition. Okay, it's enough for today. Have a nice day.